ब्रोंकोस्कोपी, ये वर्ड जब भी हम डॉक्टर या चेस्ट फिजिशियन से सुनते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि ब्रोंकोस्कोपी किस लिए की जाती है। तो ब्रोंकोस्कोपी वर्ड एक प्रोसेस है जिसमें दूरबीन द्वारा सांस की नलियों की जांच की जाती है। जांच जिसे डायग्नोसिस और दूसरा थेरेपी या थेरेप्यूटिक, दो यूज होते हैं ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के। ब्रोंकोस्कोपी में सेडेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मरीज को थोड़ा माइल्ड सेडेशन देते हैं, या कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक केस है, पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, तो इसे बिना सेडेशन के भी कर सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, और ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। और याद रखें, जब भी कोई इसको बॉडी में डालते हैं तो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, और बट एक एक्सपर्ट के हाथों में ये पूरी तरह से सुरक्षित प्रोसीजर है। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी ज़रूरत हमें कुछ कारण हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है और एक्सरे कराने पर एक्सरे में कोई लीजन दिखता है, ओपेसिटीज़ दिखती है और खांसी में बलगम नहीं आ रहा, तब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। कोई अनडायग्नोस्ड हेमोप्टाइसिस या खांसी में ब्लड आना, उसमें ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड आते हैं तो उसमें भी थेरापेटिक ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी जब भी कोई डायग्नोस्टिक डिलेमा होता है, सीटी स्कैन में कोई ओपेसिटीज़ हैं या छोटी गांठ है, नोड्यूल है, उसकी ब्रोंकियोएल्वुलर लवाज धुलाई करके उसका सैंपल लेना और डायग्नोस्टिक बायोप्सी लेना या एफएनएसी लेना। और जब भी कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है सांस की नलियों में, बच्चों में या एडल्ट में सुपारी का कोई टुकड़ा चला गया, या जब नशे की हालत में होते हैं कोई खाने का टुकड़ा चला गया, या फिर ट्यूमर है उसको सांस की नलियों को पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसे केसेस में हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। और ब्रोंकोसिस एक एक्सपर्ट के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसे हम आईपीडी बेस पे ही करते हैं। तो जब भी इसकी ज़रूरत हो तो घबराएं ना, अपने चेस्ट फिजिशियन से इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करें।